साई का रहस्य। रात का समय था। अमन और उसके दोस्त नीरज और साक्षी एक पुराने और सुनसान हवेली में आ गए थे। ये हवेली गांव के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित थी और इसकी कई कहानियां लोगों की जुबान पर थीं। कहते थे कि यहाँ रात के समय कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। किसी साई का अस्तित्व महसूस होता था जो अंधेरे में चलता और हवेली के अंदर से डरावनी आवाजें आती थीं। हिम्मत करके तीनों हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा और चारों तरफ जाले थे। कमरे की दीवारें मानो किसी अदृश्य रहस्य को छिपाए बैठी थीं। जैसे ही तीनों ने अपने टॉर्च जलाई, उन्हें एक परछाई सी दिखी जो दीवार पर तेजी से चल रही थी। उनके पैर एक पल के लिए थम गए। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये साया कौन है? साक्षी ने डरते हुए पूछा। अमन ने खुद को हिम्मत दी और बोला, शायद हवा के कारण है। घबराने की जरूरत नहीं है। वे आगे बढ़ते गए और हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा पाया जहां एक पुराना आईना था। जैसे ही उन्होंने उस आईने में झांका, उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक साया खड़ा था। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और आईने पर एक शब्द उभरा, सत्य। नीरज ने घबराकर कहा, इसका क्या मतलब है? क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? तभी उन्हें किसी छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, कृपया मुझे आजाद कर दो। आवाज सुनते ही तीनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि शायद ये साया किसी आत्मा का था जो इस हवेली में कैद थी। अमन ने पूछा, तुम्हें कैसे आजाद कर सकते हैं? आवाज ने जवाब दिया, मेरे परिवार ने यहाँ मुझ पर काले जादू का प्रयोग किया था और मेरी आत्मा को इस हवेली में बांध दिया गया। अगर तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगे और मुझे सत्य का नाम देकर विदा दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तीनों ने मिलकर प्रार्थना की और उस आत्मा को शांति से विदा करने की कामना की। धीरे धीरे हवा में ठंडक घुल गई और हवेली में एक सुकून सा फैल गया। आईने में वो शब्द भी गायब हो गया। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, तीनों ने महसूस किया कि वहां अब कोई डर नहीं था। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, वे हल्का और सुकून महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि किसी आत्मा को मुक्त करके उन्होंने एक अच्छा काम किया है। अब उस हवेली का रहस्य खत्म हो चुका था और लोगों में डर की जगह एक नई उम्मीद ने ले ली थी। अंत में अमन ने हंसते हुए कहा, अब हम इस रहस्य की कहानी सबको सुनाएंगे, लेकिन डराने के लिए नहीं, बल्कि यह सिखाने के लिए कि कभी कभी हमारी मदद से किसी की आत्मा को शांति मिल सकती है। तीनों खुशी खुशी घर लौट आए और वे इस अनुभव से एक सीख लेकर आए, हर साया डरावना नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ मुक्ति चाहता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।